नमस्कार साथियों। संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए अध्याय को आरंभ कर रहे हैं, जो है भारतीय संविधान का भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 1 को हम जानेंगे और बेहद सरलता से जानेंगे, बहुत आसानी से जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग हैं। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग थे, किंतु समय के साथ धीरे धीरे कुछ जो है परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए और इसके द्वारा कुछ और भागों को जोड़ा भी गया है और घटाया भी गया है। यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया। भारतीय संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया। आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी में आगे बढ़ते हुए भाग 4 क को जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक इसी प्रकार जो है भाग 9 क को जोड़ा गया, इसमें नगर पालिकाएं हैं। भाग 9 ख को जोड़ा गया, इसमें सहकारी समितियां हैं। भाग 14 क को जोड़ा गया और इस प्रकार यदि आप कुल मिलाकर काउंटिंग करें तो 25 भाग भारतीय संविधान के निकल कर आते हैं। लेकिन यदि आप इसे देखें, जो निरूपण किया जाता है, लिखा जाता है, कुल मिलाकर 22 भाग ही हैं, क्योंकि भाग 4 के बाद भाग 4 क जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर यदि आप देखें, कुल गिने, काउंटिंग करें तो 25 हैं, लेकिन निरूपण जो है 22 ही हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को एक बार जरूर देख लें और आपको अनुमान हो जाएगा ये क्या है। आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 को जान रहे हैं। भाग 1 में क्या कुछ है? भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, साथियों, हम इसे जान रहे हैं और बहुत आसानी से हम इसे जानेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 में कुल मिलाकर 4 अनुच्छेद हैं। भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। देखिए, भारतीय संविधान जो है उसमें जो है 395 अनुच्छेद मूल रूप से थे। आज अगर आप देखें तो ये लगभग 470 के करीब अनुच्छेद हैं। जो कुछ संशोधन हुए, उससे जो कुछ उसमें जो है संशोधन के बाद कुछ अनुच्छेदों को जोड़ा गया, इसमें कुल मिलाकर 470 के करीब आज अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो इन अनुच्छेदों को कुछ भागों में बांटा गया कि कुछ ऐसे अनुच्छेद जो कि एक ही प्रकार की बात करते हैं, तो उन्हें भाग एक समूह उनका बनाया गया और उसके बाद उसे एक नाम दे दिया गया। जैसे भाग 1 को नाम दे दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम जानते हैं। तो हम अनुच्छेद 1 को सबसे पहले जानेंगे। अनुच्छेद 1 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 1 को हम जान रहे हैं और बहुत ही आसानी से हम इसे समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद 1 में 3 बातें हैं, तीनों बातों को आप जानिए। इसमें क्या कुछ दिया गया है आप जानिए। सबसे पहले इसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इसे आप समझें, इसे कुछ इस प्रकार समझे। देखिए, 2 बातें इससे स्पष्ट होती हैं। इस तथ्य से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, भारत देश का नाम, यानी हमारे इस देश का क्या नाम है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में जो बताया गया है कि हमारे देश का क्या नाम है, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। एक तो भारत है और दूसरा इंडिया है। तो ये 2 नाम भारतीय संविधान में हमारे देश के बारे में बताए गए हैं। केवल 2 नाम, क्या? जो कि भारत है और इंडिया है। कभी आप ये ना समझें कि ये जो भारत कहा जा रहा है, ये भारत जो है इंडिया का हिंदी रूपांतरण है, कि भारत को जो है अंग्रेजी में इंडिया लिखा जाता है और हिंदी में भारत लिखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत को अंग्रेजी में भी भारत ही लिखा जाता है और इंडिया को इंग्लिश में भी इंडिया ही लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे देश के 2 नाम हैं, जो कि भारत है और दूसरा इंडिया है। दूसरी बात संघ की गई है कि ये राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो इसे आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे देश में 28 राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके संदर्भ में हम जानेंगे, राज्यों के संघ की बात की गई है कि भारत राज्यों का संघ है। तो इन राज्यों से मिलकर, या भारत में ये तमाम राज्य हैं, आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये तमाम राज्य भारत के हैं।
अब भारत का जो ये संघ है, जो ये भारत संघ है, जो राज्यों से मिलकर बना है, या भारत में जो ये तमाम राज्य हैं, देखिए कुछ इस प्रकार हैं। अमेरिका का भी एक संघ है और भारत का भी एक संघ है। तो जो ये यूनियन है भारत का, ये कुछ इस प्रकार अमेरिका के संघ से अलग है, क्योंकि भारत को ये माना गया है कि ये चिरकाल से था, भारत पहले से ही था, और इसने अपनी सहूलियत के लिए, इसने अपने प्रशासनिक सहूलियत के लिए, इसने अपनी शक्तियों को राज्यों में वितरित किया है, इसने अपने आप को राज्यों में बांटा है अपने शासन प्रशासन की सुविधा के लिए। तो और जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के तमाम राज्यों के मध्य समझौता हुआ और उसके बाद अमेरिका एक संघ बनकर सामने आया। तो अमेरिका जो है, अमेरिका संघ जो है, राज्यों के समझौते से निकल कर आया है, और भारत ऐसा नहीं है। भारत जो संघ है वो राज्यों के समझौते से नहीं है, बल्कि भारत पहले से ही था, और भारत ने उसके बाद अपनी सहूलियत के लिए राज्यों में अपने आप को बांटा है और राज्यों को शक्तियां दी हैं। भारत का राज्य कोई कल ये नहीं कह सकता है कि हम अलग होकर एक नया देश बना रहे हैं, नहीं, क्योंकि भारत जो है पहले से ही था, और वो सभी राज्य जो भारत के अंतर्गत आते हैं, भारत संघ के द्वारा बनाई गई विधि उन सब पर लागू होगी, सब पर समान रूप से लागू होगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारत जो है इस प्रकार का एक संघ है, इस प्रकार का राज्यों का संघ है, और ये कुछ अंतर है भारत के संघ में और अमेरिका के संघ में, क्योंकि अमेरिका का संघ समझौते से, राज्यों के समझौते से निकल कर बना है, और भारत ऐसा नहीं है। भारत पूर्व से था और उसने शक्तियों को बांटा है अपनी सहूलियत के अनुरूप। तो साथियों, दूसरी बात इसमें हम जो जानेंगे, पहले ही अनुच्छेद में दूसरी बात हम जानेंगे। अब जो ये राज्यों के संघ की बात की गई है, ये राज्य हैं कौन? तो बताया गया है कि ये राज्य जो हैं अनुसूची 1 में वर्णित। दूसरी बात अनुच्छेद 1 में बताई गई है कि जो राज्य हैं ये राज्य अनुसूची 1 में वर्णित किए गए हैं। अनुसूची 1 में ये राज्य वर्णित किए गए हैं। अब अनुसूची 1 क्या है? देखिए, हमारे जो संविधान है उसमें किन्हीं अनुच्छेदों में आवश्यकता थी बहुत बड़ा विवरण देने की। तो जो है लेखनी में जो असुविधा होती है उसको समझते हुए अनुसूचियां अलग से बनाई गई, और संविधान में जो है अनुच्छेदों को रखा गया और अनुसूचियों को अलग से रखा गया, ताकि इस अनुच्छेद में जो कुछ विवरण की आवश्यकता है, जो विस्तारीकरण की आवश्यकता है, उसको जो है हम अनुसूची में डाल दें। तो अनुसूची 1 में जो है इस संदर्भ में वर्णित किया गया है कि राज्यों का संघ, जो राज्य हैं वो राज्य हैं कौन, यानी भारत में जो 28 राज्य हैं इनके संदर्भ में अनुसूची 1 में जो है उनका विवरण दिया गया है। भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका विवरण भी अनुसूची 1 में दिया गया है। तो साथियों, तीसरी बात जो इसमें आती है कि जो ये राज्य हैं, ये राज्य कौन कौन है, यानी जो भारत संघ है, इस भारत संघ में राज्य हैं कौन कौन। जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ये राज्य हैं कौन। और देखिए, एक बात आप स्पष्ट कर ले अपने मन में कि जो भारत है इसको राज्य भी कहा जाता है, भारत देश को भारत राज्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। और जो इसके अंतर्गत सारे राज्य आते हैं जिन्हें प्रांत कहते हैं, उन्हें आप राज्य क्षेत्र कह सकते हैं कि वो राज्य के क्षेत्र हैं, तो इसको राज्य क्षेत्र कहा जाता है। ये आप याद रख लें। तो सामान्य भाषा में देखिए, आप ये समझें कि उन्होंने कहा है कि जो है राज्य क्षेत्र जो है, जो भारत राज्य, राज्यों के संघ की बात की जा रही है, राज्य हैं कौन। तो तीसरी बात इसमें ये बताई गई है कि राज्य जो हैं, राज्य के राज्य क्षेत्र हैं। तो राज्य को आप देश भी लिख सकते हैं, देश या राज्य के राज्य क्षेत्र, यानी भारत देश के राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र कौन है? जो है जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे जो हैं हमारे 28 राज्य, वो राज्य क्षेत्र हो गए। दूसरा, राज्य के जो है, राज्य यानी भारत राज्य या देश के केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य क्षेत्र भी आप इन्हें लिख सकते हैं। ये केंद्र शासित राज्य क्षेत्र, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे, केंद्र शासित राज्य क्षेत्र। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो है वो है अर्जित क्षेत्र। तो अर्जित क्षेत्र भी इसमें कहा गया है। अर्जित क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश तो आप समझ गए, आप राज्य क्षेत्र भी समझ गए जो 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं, और आप अर्जित क्षेत्र यदि समझें तो भविष्य में भारत किन्हीं क्षेत्रों को विजित कर सकता है, किन्हीं क्षेत्रों को अपने आप में विलय कर सकता है। इसके लिए अर्जित क्षेत्रों को भी भारतीय
जो राज्यों की यहाँ पर बात की गई है उस राज्य की परिभाषा में इन अर्जित क्षेत्रों को भी जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर जो ये राज्यों की यहाँ पर बात की गई है, ये राज्य जो हैं पहले तो राज्य हैं, पहले तो जो हैं ये राज्य क्षेत्र हैं जो हमारे 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 8 हैं, और अर्जित क्षेत्र हैं जो भारत भविष्य में जो है हासिल कर सकता है, उन्हें भी जो है इसमें सम्मिलित करने की बात की गई है। तो ये इन सब को मिलाकर भारत राज्य बना है। भारत जो है इन सब को मिलाकर बना है, इन राज्य क्षेत्रों के जो है से मिलकर भारत बना है, इन राज्य क्षेत्रों का ही संघ है भारत। ठीक, तो आप इस बात को समझ गए हैं। अब हम अनुच्छेद 2 को जानेंगे। साथियों, अब हम अनुच्छेद 2 को जानेंगे। अनुच्छेद 1 को हमने जान लिया है, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 2 को। अनुच्छेद 2 बहुत ही आसानी से हम इसे जानेंगे। अनुच्छेद 2 में जो बात की गई है कि भारत की जो संसद है कि संसद विधि बनाकर राज्यों का नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। यानी संसद क्या कर सकती है कि विधि बनाकर, उपयुक्त विधि बनाकर जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। अब ये नए राज्य कौन है? दरअसल ये जो नए राज्यों के संदर्भ में बात की गई है, ये वही राज्य हैं जो भारत के संघ में नहीं है, जो भारतीय संघ में नहीं है। ये उन राज्यों की बात की गई है। नए राज्यों का तात्पर्य है कि कोई नए राज्य जो भारत हासिल करेगा, और इसका सबसे बेहतर उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम इसका सबसे बेहतर उदाहरण है, जो 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। तो 1975 में जो भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना, ये इसका बेहतर उदाहरण है। तो साथियों, ये सिक्किम जो है पहले एक सहायक राज्य के तौर पर इसको सम्मिलित किया गया। तो ये जो है 1974 में, 1975 में पूर्ण राज्य बन गया भारत का, और इसका विलय भारत में हो गया। तो ये नया राज्य था, ये भारतीय संघ में पहले नहीं था। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार के राज्यों के संदर्भ में ये अनुच्छेद जो है ये इस प्रकार के नए राज्यों को भारत में प्रवेश करने और स्थापना करने के संदर्भ में बात करता है, और जिसका अधिकार इसने संसद को दिया है कि संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 2 है। और जो है इसके बाद अब साथियों हम अनुच्छेद 3 को जानेंगे। अनुच्छेद 3 साथियों, अनुच्छेद 3 को अब हम जानेंगे। अनुच्छेद 3 में इससे पहले यानी अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के संदर्भ में बात की गई है, वही राज्य जो नए भारत में जोड़े जाएंगे। अब अनुच्छेद 3 में किन राज्यों के संदर्भ में बात की गई है? यहाँ पर भारत में ही जो राज्य हैं, इन राज्यों के संदर्भ में ही बात की गई है। इनके विघटन, इनके विलय के संदर्भ में बात की गई है कि भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत में जो राज्य हैं, पूर्व से ही जितने भी राज्य क्षेत्र हैं, उनकी सीमाओं, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती हैं। यानी उनकी सीमा जो है उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है। उनको जो है 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती हैं। 2 राज्यों में कुछ क्षेत्रों को जो है अदला बदली कर सकती हैं, घटा सकती है, बढ़ा सकती है उनकी सीमाओं को, और उनके नामों में भी परिवर्तन कर सकती हैं। जो अधिकार संसद को देती है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के द्वारा यह अधिकार संसद को प्राप्त है कि संसद जो है किसी राज्य की सीमा में उसको घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, और उनके नामों में भी परिवर्तन कर सकता है। तो संसद को यह अधिकार है, यह अनुच्छेद 3 के द्वारा। अब आप समझे, देखिए भारत के राज्यों के संदर्भ में अनुच्छेद 3 है, भारत के राज्यों के संदर्भ में, और जो नए राज्य हैं, जो नए राज्य जोड़े जाएंगे, उनके संदर्भ में अनुच्छेद 2 है। तो आप ये समझ जाएं कि अनुच्छेद 3 से भारत के ही राज्यों में विघटन किया जा सकता है, उनमें 2 राज्यों को एक साथ जोड़कर एक ही राज्य बनाया जा सकता है, या उनके कुछ क्षेत्रों को जो है तोड़कर और अदला बदली कर सकता है। ये संसद को अधिकार है, संसद ऐसा कर सकती है। और इस संदर्भ में एक जो है 1955 में एक जो है इसमें 5वां संविधान संशोधन है, तो उसमें एक बात ये जोड़ी गई कि अगर जो है इसमें सबसे पहले आप यदि संसद चाहती है कि हम किसी राज्य को तोड़ें और या फिर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, तो संसद को पहले राष्ट्रपति से जो है इसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। और इसके बाद जो है उन जो राज्य हैं, जैसे देखिए एक जो है बम्बई को तोड़कर जो है गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया, बम्बई को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया। तो क्या किया जाना है कि वहाँ पर जो है पहले जो है संसद के द्वारा प्रभावित जो
राज्य हैं उनको जो है उनके सम्मुख उनसे इस संदर्भ में सलाह ली जाएगी कि आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में। वे जो कुछ सलाह देंगे वह सलाह संसद चाहे तो माने चाहे तो ना माने। अगर मान देती है तो ठीक, नहीं मानती है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। और संसद उसके बाद जो है अपने इस जो कार्य योजना उसको आगे बढ़ाएगी और राष्ट्रपति से भी पूर्वानुमति पहले से लेनी होगी। तो ये दो चीजें जोड़ी गई। 5वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। 5वां संविधान संशोधन 1955 का है और आप इसको समझ सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है अनुच्छेद 3 के प्रयोग में, जब आप राज्यों का विघटन कर रहे हैं या उनका विलय कर रहे हैं। तो ये बात आप समझिए। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 4 को हमें जानना है। अनुच्छेद 4 इसे भी आप आसानी से समझें। इसमें ये बात की गई है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आप जो कुछ कर रहे हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आप जो कुछ कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो कुछ कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको संविधान में संशोधन नहीं करना है। यानी संविधान के संशोधन का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें किए गए संशोधन नहीं आएंगे। यानी आप जब अनुच्छेद 3 में, जब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आप किसी राज्य को तोड़ रहे हैं और आप 2 राज्य बना रहे हैं, आप किन्हीं 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना रहे हैं, आप किसी राज्य का नाम बदलकर कुछ और कर रहे हैं, तो आपको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना होगा। अब ये आप बात समझें। देखिए अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी आपको अनुसूची 1 में क्यों परिवर्तन करना होगा? क्योंकि अनुसूची 1 में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, ठीक है ना, उनके नाम इसमें दिए गए हैं, तो इसमें आपको जरूर परिवर्तन करना होगा। वहां पर आपको कुछ जोड़ना होगा या घटाना होगा। साथ ही आपको अनुसूची 4 में भारत के जो सारे राज्य क्षेत्र हैं, जितने राज्य हैं, उनके राज्यसभा में सीटों के संदर्भ में जो वितरण है उसके संदर्भ में बताया गया है। सीटों का जो आवंटन है राज्यसभा में भारतीय राज्यों का, उसके संदर्भ में अनुसूची 4 में बताया गया है। तो अनुसूची 4 और अनुसूची 1 में दोनों में आपको परिवर्तन करना होगा। तो यहां पर अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि ये जो आप संशोधन कर रहे हैं, ये जो परिवर्तन आप कर रहे हैं, ये जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके लिए आपको एक जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। जो 2/3 बहुमत से पास किया जाता है संविधान का संशोधन 368 के अंतर्गत, वो नहीं है ये। यहाँ पर संसद जो है एक साधारण बहुमत, 2 चीजें हैं, साधारण बहुमत जो मतदान करने वाले और उस दिन उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक पर हो जाता है साधारण बहुमत, और जो विशेष बहुमत है ये 2/3 पर होता है। तो आप अगर देखें ये दोनों बहुमत, हम इसको आगे जरूर डिस्कस करेंगे। तो साधारण बहुमत और विशेष बहुमत 2 चीजें हैं। तो कहा गया है कि आप जो हैं इन दोनों को, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो बातें हैं वहां पर नए राज्य के प्रवेश की बात है और भारतीय राज्यों के ही विघटन, उनको विलय वगैरह, उनके नाम में परिवर्तन, इसके लिए आप बिल्कुल साधारण बहुमत से इसको कर सकते हैं। और ये अनुच्छेद जो है 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की विधि के अंतर्गत ये नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक सरल प्रक्रिया हो जाती है और ये भारतीय संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये चीज अनुच्छेद 4 में कही गई है कि ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो कहा गया है उसके अंतर्गत जो बात है, अगर आप उसमें कुछ कर रहे हैं तो वो संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 की विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये आपने भाग 1 को समझा जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। साथियों, आशा है कि आपको ये जरूर समझ आया होगा। और अब हम इसके बाद भाग 2 को समझेंगे। भाग 2 को आने वाले वीडियो में आप सब जो है जुड़ेंगे और हम उसमें इसे जानेंगे।